Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हमारी ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो चैनल पे ऑलरेडी इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट प्रेजेंट है जिसमें से आप इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ये हमारी 13th वीडियो है जिसमें हम लास्ट मैकेनिज्म ऑफ ईयर कंप्लीट करेंगे और इनर ईयर का जो वेस्टिबुलर पोर्शन है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपका ईयर का पूरा स्ट्रक्चर देखा और इनर ईयर में कॉक्लिया का स्ट्रक्चर समझा था। तो आज हम ये जो तीन आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो आपका वेस्टिबुलर पोर्शन फॉर्म करती हैं इनर ईयर का, उसे हम देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉक्लिया के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन है, आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं और ये ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में बदलने के लिए जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट क्लास में ही जब हमने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि ईयर सिर्फ हियरिंग के लिए नहीं है, ईयर आपका बॉडी बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। और ऐसा कैसे है, क्या आपके फंक्शन ईयर परफॉर्म करता है कि वो हमारी बॉडी को बैलेंस कर रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, हम इनके डायग्राम भी देखेंगे कि आपके ईयर का जो वेस्टिबुलर पोर्शन है मींस ये वाला पोर्शन, क्योंकि हमने कॉक्लिया के बारे में पढ़ लिया, अब कॉक्लिया से बाहर आते हैं तो आपको ये रिंग्स दिखती हैं, ये पोर्शन दिखता है, इसे हम कहते हैं आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस या वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ इनर ईयर, जो आपका स्वोलन बेस पोर्शन और ये तीन रिंग्स से मिलकर बना है। आपकी ये जो तीन रिंग्स हैं इसे हम हॉरिजॉन्टल, पोस्टीरियर, सुपीरियर कैनाल या फिर आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स या फिर लैटरल सेमी सर्कुलर, पोस्टीरियर और एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हम इन्हें कहते हैं। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हैं। तो आपके ईयर में कॉक्लियर पोर्शन के अलावा जहाँ पे साउंड वेव्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, एंड आपका दूसरा पोर्शन जो आपका इनर ईयर का ही पार्ट है बट हम इसे क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर अपैरेटस, जहाँ पे आपकी तीन रिंग्स प्रेजेंट है और स्वोलन बेसल पार्ट है जहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी, अट्रिकल, सेक्यूल, मेक्यूला एंड एम्प्यूला। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये क्या फंक्शन करती हैं। तो पहले आप डायग्रामेटिकली इन सब वर्ड्स के बारे में देख लें ताकि जब हम पॉइंट्स पढ़ें तो आपको पता चले कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि ईयर का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए डायग्राम से रिलेट करते हुए इसे पढ़ेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। हमने ये वाला पोर्शन प्रीवियसली पढ़ चुका है, कॉक्लिया क्या है, आपके कॉक्लियर नर्व, इसके अंदर का स्ट्रक्चर। अब आप देखो कॉक्लिया के बाद इससे पहले जो आपका इनर ईयर में ये स्ट्रक्चर है जहाँ तीन रिंग्स हैं और आपका ये बेसल पार्ट है, अट्रिकल है, सेक्यूल है, जो आपकी रिंग्स हैं उनके बेसल पार्ट को हम एम्प्यूला कहते हैं। अब इनके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है तो आप देखो, जहाँ पे अभी मैंने आपको अट्रिकल और सेक्यूल बताया था इसे हम क्या कह रहे हैं, मेक्यूला ऑफ अट्रिकल एंड मेक्यूला ऑफ सेक्यूल, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो प्रेजेंट है। ये आपके सपोर्टिंग सेल्स हैं, हेयर सेल्स है, जेलेटिनस मैट्रिक्स है और ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका क्रिस्टा एम्प्यूलारिस। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ फ्लूइड है, ये हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, ये आपकी बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में आपका बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है तो ईयर आपका बैलेंसिंग ऑर्गन है और उसमें भी ईयर में कौन सा पार्ट, आपका मेक्यूला एंड क्रिस्टा पार्ट आपके बैलेंसिंग ऑर्गन है आपकी बॉडी के, जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम से इसे कोरिलेट कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेट खड़े और फिर आप ऐसे रोटेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं तो हम अचानक से जब रोटेटरी मोशन में मूव करते हैं या किसी ऐसे झूले में बैठते हैं जो गोल गोल घूम रहा है तो हम जब अचानक रुकेंगे तो हमें कैसा लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस पे क्या प्रेजेंट है, ये एम्प्यूला, तो क्रिस्टा एम्प्यूलारिस जिसे हम कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, तो जैसे ही हम रोटेटरी मोशन में जाएंगे तो हेयर का मूवमेंट होने लगेगा और ये हेयर आपके क्या है, स्टीरियोसीलिया, बहुत ही फाइन हेयर, और आप देख सकते हो एंडोलिम्फ भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो ये जो आपका लिम्फ है, इसका मूवमेंट, आपके हेयर का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हो जाएगा या किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये मूव होगा, जहाँ जिस तरह से हमारी बॉडी मूव हो रही है, तो ये क्या करेगा, जो अंदर लिम्फ है उसमें भी मूवमेंट आएगा। उसकी वजह से आपको ऐसे फील होता है कि आपका हेड जो है ऐसे शेक कर रहा है, आप अभी भी मूव कर रहे हो, चाहे आप खड़े हो जाओ थोड़ी देर तक, क्योंकि ये जो स्टीरियोसीलिया है, ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन्हें वापस से अपनी रेस्टिंग स्टेट में आने में कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो यहाँ पे भी इनका स्ट्रक्चर और डिटेल में दिखाया गया है। हेड इन स्टिल पोजीशन एंड हेड इन रोटेटिंग पोजीशन। तो रोटेटिंग पोजीशन में जो आपका ये क्रिस्टा एम्पुलारिस में आपके जो स्टीरियोसीलिया, ये जो आप सेल्स देख रहे हो, ये ही इस तरह का इम्पल्स जनरेट करवाते हैं। तो अभी हमने देखे स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है हेयर सेल पे, कौन सी मेम्ब्रेन के, वहां पे टेक्टोरल मेम्ब्रेन। हमने देखे थे कि आपकी टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे भी टच होते हैं हेयर सेल्स। ये आपका कॉक्लिया के अंदर है, वहां पे भी हेयर सेल्स प्रेजेंट है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स है, और ये हेयर सेल्स ही आपके टच होते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे और इम्पल्स को जनरेट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है। तो ये फाइन हेयर्स का जो मूवमेंट है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यही इम्पल्स को जनरेट करवाता है। फिर हमने वेस्टिबुलर अपैरेटस के बारे में देखा, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है एंड द ओटोलिथ। अब ओटोलिथ पोर्शन क्या है, ओटोलिथ में आपका सेक्यूल एंड अट्रिकल पार्ट आते हैं, और हमने देखा मैक्यूला ऑफ सेक्यूल एंड मैक्यूला ऑफ अट्रिकल। और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे, हमने आपका स्टीरियोसीलिया देखा, आपके हेयर सेल्स देखे, क्रिस्टा एम्पुलारिस जिसे हम कह रहे हैं। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ईयर के अंदर, जो बैलेंसिंग में रोल प्ले कर रहा है। हमने देखा बेस ऑफ कैनाल्स कैसी है, स्वोलन है, उसे हम एम्पुला कहते हैं। अंदर जो हेयर सेल्स का स्ट्रक्चर है उसे हम क्रिस्टा एम्पुलारिस कह रहे हैं। सेक्यूल एंड ऑर्ट्रिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज, उसे हम क्या कह रहे हैं, मैक्यूला, है ना। अब क्रिस्टा एंड मैक्यूला क्या है, जिनमें स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बॉडी बैलेंस के लिए। तो आपके लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेस्टिबुलर अपैरेटस में। तो इस स्ट्रक्चर से ही हमने आपका प्रीवियसली कॉक्लिया भी समझा था। तो आप देखो कॉक्लिया वाला पार्ट यहाँ पे है, एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई सब यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर ये एक्सटेंड होके यहाँ क्या बनाया, वेस्टिबुलर अपैरेटस बनाया, जिनमें आपकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। उन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बेस पे है एम्पुला। अब एम्पुला के बाद आपको 2 और स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जो कि स्वोलन स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम अट्रिकल या सेक्यूल कह रहे हैं, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर हमने अभी देखे। तो ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है बैलेंसिंग के लिए, ये वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करने के लिए, जो आपकी ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग अब आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे, क्योंकि हमने तीनों आपका मिडिल ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर का स्ट्रक्चर देखा। तो जैसे ही कोई भी साउंड वेव आएंगी तो पिना उसे कलेक्ट करेंगे, वो न्यूरल इम्पल्सेस फिर आपके ट्रांसफर होंगे एक्सटर्नल ईयर से, ऑडिटरी कैनाल से होते हुए कहाँ टच होंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम में। फिर वहां से ये वाइब्रेशन आपकी जाएंगी तीनों स्मॉल ऑसिकल्स में, और वो टच होंगी ओवल विंडो से। तो ओवल विंडो पे जैसे ही वो टच होंगी तो आपका जो एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ है उसमें वाइब्रेशन ट्रांसफर होंगे, और ये वाइब्रेशन जाके कहाँ आपके टकराएंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन पे। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट हैं, जो किससे टकराएंगे वापस, किसके से प्रेस होंगे, आपकी टेक्टोरल मेम्ब्रेन से, और जहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। और ये नर्व इम्पल्स जाके ऑडिटरी नर्व से फिर ब्रेन में जाएगी, जिसे एनालाइज किया जाएगा, और हमारा ब्रेन पहचानेगा कि वो साउंड कैसा है, किस चीज का है, और वो साउंड क्या कहना चाहता है। तो आप ईयर स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ से साउंड कलेक्ट किया, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में साउंड इस तरह से जिगजैग मोशन में गया और आपकी मेम्ब्रेन से टकराया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। अब फिर आएगा मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर से इन तीनों ऑसिकल्स ने इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करी और भेज दिया ओवल विंडो को। ओवल विंडो से अब ये कहाँ आएगा, इनर ईयर में। तो आप देखो स्टेप्स के बाद ओवल विंडो से टकराया, अब ये साउंड वाइब्रेशन कहाँ चली गई, आपके इनर ईयर वाले पोर्शन में, कॉक्लिया में पहुंच गई है। तो आप देखो वहां पे पेरीलिम्फ है, एंडोलिम्फ है, आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है।
तो ये वाइब्रेशन वहां जाएगी और आपके कहाँ पहुंच गई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या प्रेजेंट है, स्टीरियोसीलिया, आपके हेयर सेल्स। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो हेयर सेल्स प्रेजेंट है ये मोशन में आ जाएंगे। ये किससे टकराएंगे, आपके टेक्टोरल मेम्ब्रेन से। यहाँ पे इस तरह से प्रेस होंगे जिससे आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होगी और फिर वो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई और वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में चली गई। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का पूरा प्रोसेस था। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो चैनल पे ऑलरेडी चैप्टर 21 की पूरी प्लेलिस्ट प्रेजेंट है जिसमें 13 वीडियोस हैं। आप उसमें से आपके कोई भी टॉपिक्स जिनमें आपको डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 22 जो 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।